दोस्तों, अगर आपका पेट में अचानक तेज दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, पेशाब करते समय जलन हो रही है, तो यह पथरी का संकेत हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे कि पथरी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, होने के क्या कारण हो सकते हैं। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक जानेंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तब पूरा समझ में नहीं आता है कि पथरी कहाँ कहाँ पे बनता है सभी में, और बनने की क्या कारण है, और बन गया तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि पथरी शरीर में कहाँ कहाँ बनता है। ठीक है, पथरी स्टोन शरीर में कहाँ कहाँ बनता है। स्टोन शरीर में 4 जगह बनता है। कहाँ? 4 जगह। ठीक है, पहला किडनी स्टोन। किडनी स्टोन इसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बनता है किडनी स्टोन में। एक किडनी में बनता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा पथरी किडनी स्टोन बनती है, जिसे कहा जाता है किडनी स्टोन। ठीक है, दूसरा का यूरिनरी पाइप में पथरी बनता है। यूरिनरी पाइप क्या होता है, जब शरीर पथरी किडनी क्या होता है कि किडनी पथरी को बाहर निकलता है तो पेशाब की नली में क्या होता है, फंस जाती है, उसी को बोलते हैं यूरिनरी पाइप में पथरी। ठीक है, दूसरा। अब बात करते हैं तीसरा, जिसको बोलते हैं मूत्राशय की पथरी, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में पथरी। ये क्या होता है कि ब्लैडर यानी जहाँ पे पेशाब जमा होती है, जहाँ पे पेशाब जमा होती है वहाँ पे जो थैली होती है उसमें पथरी बन जाती है, इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर स्टोन कहा जाता है। ठीक है, इन पेशाब के थैली में पथरी बन गया। ये होता है लास्ट, इसको बोलते हैं पित्ताशय की पथरी, जिसको बोलते हैं गोल ब्लैडर स्टोन। ये क्या होता है, गोल ब्लैडर स्टोन, यानी इसको बोलता है कहा जाता है गोल ब्लैडर स्टोन भी कहिए या पित्ताशय की पथरी भी कर सकते हैं इसको। ये पेट के दाहिने तरफ अचानक से तेज दर्द होगा। ठीक है, उल्टी भी होती है किसी किसी में, तेज बुखार भी होता है किसी किसी में। ठीक है, ऐसा होता है तो समझिए कि उसको पित्ताशय पथरी यानी गोल ब्लैडर में उसको स्टोन हो गया है। अब थोड़ा सा इसमें नोट करने वाली बात है कि किडनी स्टोन हो गया, यूरिन पाइप में पथरी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में पथरी हो गया, गोल ब्लैडर में पथरी हो गया, तो ये पथरी अच्छे होता क्यों है। ठीक है, एकदम थोड़ा सा फंडा है इसका। जब शरीर में मिनरल और नमक जमा होकर कठोर पत्थर जैसा रूप धारण कर लेते हैं, जिसकी वजह से किडनी में पथरी स्टोन होगा, मूत्राशय की नली में स्टोन होगा, यूरिन पाइप में स्टोन होगा और पित्ताशय की पथरी में स्टोन होगा। ठीक है, एक कारण। अब बात करते हैं स्टोन यानी पथरी होने के क्या कारण है। पथरी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण से पथरी नहीं होता है, किसी व्यक्ति में एक कारण से पथरी नहीं होता है। सबसे पहला कारण होता है कम पानी पीना। आप शरीर के हिसाब से कम पानी पीते हैं तो हो सकता है शरीर में कम से कम आपको पानी 4 से 5 लीटर पीना चाहिए, लेकिन आप खाना खाएं 1 गिलास पानी पिए हो गया, सुबह खाना खाएं 1 गिलास पानी पिए हो गया, दोपहर में खाना खाएं 1 गिलास पानी पिए हो गया, शाम के खाना खाएं 1 गिलास पानी पिए हो गया, तो आपको पथरी होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा कारण है जंक फूड, यानी ज़्यादा नमक और जंक फूड का सेवन करते हैं, उसकी वजह से आपको पथरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा कारण है ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और सोडा का सेवन करते हैं, जो ज़्यादा करके पेप्सी, कोला ये सब जो सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक जितना सेवन करते हैं या सोडा का ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो आपको स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं। किसी किसी में जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, किसी में जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, चौथा कारण हो सकता है जैसे कि ये हो गया पाँचवा कारण जैसे लंबे समय तक अगर आप किसी स्थान पर कंटिन्यू बैठ रहे हैं, ठीक है, लंबे स्थान पर आप मतलब शरीर की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको पथरी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, दूसरा जैसे कि ज़्यादा नॉन वेज और प्रोटीन वाला चीज़ खाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। नॉन वेज में जैसे ज़्यादा
इसमें भी समझ रहे हैं कि ज़्यादा मांस मछली ज़्यादा सेवन करते हैं उसमें क्या होता है कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने से क्या होता है कि उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होने से आपको पथरी होने के चांस हो सकते हैं, स्टोन होने के चांस हो सकते हैं। किसी किसी में देखा गया है कि दवाइयों की वजह से भी पथरी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये था पथरी। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में अगर स्टोन हो गया, पथरी हो गया, तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। साधारण सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को अगर पथरी होता है, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले किसी व्यक्ति को पथरी होता है उससे अचानक तेज दर्द होगा। ठीक है, पीठ में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा या कमर के में अचानक तेज दर्द होगा, उस जगह सुई चुभ रहा। ठीक है, तो समझ जाएगा पथरी के चांसेस लक्षण हो सकता है। दूसरा क्या, जब पेशाब कर रहा है या यूरिन कर रहा है तो उसमें क्या होगा, उसको पेशाब में जलन भी हो सकता है, पेशाब गड्ढा भी हो सकता है पेशाब करते समय उसको रुकावट भी हो सकता है पेशाब करते समय, या ब्लड भी पेशाब करते समय आ सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। किसी किसी में क्या होता है कि स्टोन होने पर उल्टी भी होती है, जी मचलता है, किसी किसी में बुखार भी आता है और किसी किसी में बुखार नहीं आता है। किसी किसी में भी होता है पेशाब रुक कर भी होता है। ठीक है, पथरी होने के चांस हो सकते हैं। पथरी होने के एक और भी कारण होता है, तो मैं लक्षण बताया सर कि आप पेशाब रोक कर कभी न रखें, पेशाब लगा आप तुरंत ही बाथरूम चले जाए। ठीक है, ये तो मैं लक्षण बताया। अब बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को स्टोन हो जाता है तो क्या क्या उसे टेस्ट कराना जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं यूएसजी कराओ, और बताता है पेशेंट के हमको यहाँ दर्द हो रहा है, शरीर में पार्ट बताता है टच करके कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है, तो उसको यूएसजी कराओ। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ, यूरिन एग्जामिनेशन कराओ, यूरिन कल्चर भी करा सकते हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, तो पेट में दर्द कराओ। ठीक है, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, एक्सरे भी करा सकते हैं, ब्लड का टेस्ट भी आप करा सकते हैं। ये करेगा तो आपका फ़ायदा मिलेगा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसको आपको समझ में आ जाएगा। इसकी वजह से आप उसका अच्छी तरह से ठीक इलाज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को पथरी हो गया, ठीक है, उसका लक्षण पता चल गया। अब बात करते हैं उसका समाधान कैसे किया जाए ताकि पथरी ना हो। सबसे पहले बता रहा हूँ समाधान, सबसे पहले उसका समाधान है किसी व्यक्ति में अगर पथरी ना हो, किसी व्यक्ति को हो गया तो उससे आप सीखने की जरूरत है, कम पानी पीता होगा। ठीक है, दूसरे की बात ज़्यादा जंक फूड का सेवन करता है, ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक या सोडा या नमक का सेवन करता है, उसकी वजह से आपको हो सकता है। और आप चाहते हैं कि मुझ में पथरी या स्टोन ना हो तो सबसे पहले बता रहा हूँ उसका समाधान भी बता रहा हूँ और पथरी का इलाज भी बता रहा हूँ क्या करूँगा। सबसे पहला काम खाना खाएं, कम से कम 3 से 4 लीटर दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पिए। ऐसा नहीं समझ में आता, 8 से 10 गिलास दिन भर में आप पानी पिए। ठीक है, सही खान पान रखें, कम नमक खाएं, कम जंक फूड का सेवन करें, इससे आपको पथरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, शरीर को रोज़ एक्सरसाइज कराएं। रोज़ एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि एक जगह पर बैठ कर पथरी होने के चांसेस होते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर फिट रहेगा, एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से पथरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसी व्यक्ति में पथरी हो गया छोटे तो उसको दवाइयों के द्वारा ठीक किया जाता है और दवाई के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे मेडिसिन खाते हैं तो पथरी छोटे होते हैं वो निकल जाते हैं। अगर बड़ा पथरी हो गया तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए लेजर का उपयोग करते हैं या सर्जरी के माध्यम से उसको पथरी को निकाल सकते हैं। और एक ज़रूरी सलाह नोट करने वाली बात है कि अगर पेट या कमर में तेज दर्द हो रहा है, पेशाब करते समय जलन हो रही है, खून आ रहा हो, बुखार आ रहा हो, तो डॉक्टर से आप तुरंत मिलें। ठीक है, नहीं तो अगर अपने से आप दवाई ले रहे हैं तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा लक्षण दिखे जिससे अगर पेशाब करते समय जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, अचानक पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है,
खून में ब्लड आ रहा है तो अपने जो डॉक्टर होते हैं, नज़दीकी डॉक्टर, जो हर एक व्यक्ति के फेवरेट डॉक्टर होते हैं, उनसे जरूर चर्चा करें तो आपको समाधान बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।